सीधे मैं चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आप बंगाल चुनाव को बहुत शुरू से कवर कर रहे हैं, काफी दिनों से वहीं पर हैं, बहुत क्विक रिएक्शन मुझे दीजिए। क्या ये अपने आप में चुनाव एक सुपर स्प्रेडर नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आंकड़े गवाही दे रहे हैं निशांत। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी रैलियां चल रही हैं और एक पार्टी नहीं है, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सबकी रैलियां चल रही हैं। और मैं आपको जो आपने कहा कि एक जानकारी के हिसाब से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अप्रैल के ख़त्म होते होते 6000 से 7000 तक केसेस की संख्या हो जाएगी जो मामले सामने आ रहे हैं। ये तब है जबकि टेस्टिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि मशीनरी इलेक्शन में लगी हुई है, उतनी टेस्टिंग में नहीं हो रही, तब 6-7 हज़ार का आंकड़ा है। और आप सोचिए अगर टेस्टिंग में इसमें जोड़ दीजिए तो ये संख्या कहाँ जाती है। तो ये माना जा रहा है कि सुपर स्प्रेडर हो रहा है ये चुनाव बंगाल में कोरोना को देखते हुए। आप जो बता रहे हैं अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा देर तक मैं आपको रोकूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा सीधे विक्रम सिंह सर के पास। सर, पहले तो आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, मैं आपको पुनः थैंक यू कहना चाहूंगा इसके लिए सर। लेकिन अब जो हमने सवाल खड़े किए हैं और आपकी पिटीशन में ये सवाल भी कहीं ना कहीं साफ दिख रहे थे, मैं चाहूंगा ऊपर वाले जो सवाल हमने खड़े किए वो रखें यहां पर। सर, क्या ये एकदम बायस्ड एटीट्यूड है? क्या चुनाव सुपर स्प्रेडर नहीं हो सकते? निशान जी, आपने तो अपने ग्राफिक्स के जरिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चुनाव सुपर स्प्रेडर्स हैं। आपने बिफोर एंड आफ्टर की स्लाइड्स में क्या स्पष्ट नहीं थी कि बिफोर क्या फिगर्स थे और चुनाव की जब बिगुल बजा है उसके बाद मल्टीपल टाइम्स कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। सुपर स्प्रेडर्स हैं ये खतरे की घंटी निशान जी। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर वली ऐसे विद्वान लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने 1 साल से हम सबका पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। हम उनके परिपक्व गाइडेंस में और जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी मार्गदर्शन में चाहेंगे ये हमें बताएं कि तबलीगी जमात के ऊपर तो हमने बड़ी कठोर कार्रवाई की और जो भी ऐसा करेगा हम उम्मीद करते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और अगर हमारे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई 151 सीआरपीसी, 188 आईपीसी, अगर ब्रीच ऑफ 144 सीआरपीसी है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई है, लाखों जो माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर लगा था, तो मैं समझता हूं कि चुनाव में भी कोई अपवाद नहीं है। निशान जी, हम आप वैक्यूम में काम नहीं करते, जिंदा रहते हैं। हम यहाँ जो कर रहे हैं और जो बंगाल में या पुडुचेरी को कर रहा है वो उस इकोसिस्टम को या तो स्थिर कर रहा है या इंप्रूव कर रहा है या विषाक्त कर रहा है। हमारा सबका यही प्रयास होना चाहिए कि इकोसिस्टम विषाक्त ना हो, जनहित में सबके लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए और जो भी भारत में है उसके लिए वातावरण माकूल हो, उम्दा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और अगर कहीं कोई त्रुटियां हो तो कोर्स करेक्शन हो जाए। केवल मात्र इतना सा मेरा निवेदन था। यह संतोष का विषय है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको पूरी संजीदगी से लेते हुए एक मैं समझता हूं कि इंटरवेंशन किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके संबंध में और कुछ हो ना हो, जागरूकता तो अवश्य होगी। निशान जी, आप जो बता रहे हैं मैं क्विक इसी फ्रेम पर मैं चाहूंगा, मेरे साथ विराग जी है। विराग जी, एक क्विक रिएक्शन मुझे ये दीजिए, आप ये जरा बताइए, अभी के जो हालात हैं, अभी जवाब मांगा गया है, लेकिन इस पर रिएक्ट करते करते आपको लगता नहीं है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे? और यूपी में पंचायत चुनाव खड़े हुए सामने। नहीं, देखिए, यूपी के पंचायत चुनाव में तो कोरोना गाइडलाइंस के कंप्लाइंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने आर्डर्स इशू किए हैं और जिसमें 5 लोग हैं, मास्क जरूरी है। दुर्भाग्य ये है कि जो 5 राज्य हैं, इन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं, फिर मतगणना होगी और वहाँ पर कहीं किसी प्रकार का एक ऐसा न ही जागरूकता है, न ही चुनाव आयोग। एक जो सबसे अजीब बात हुई कि पिछली हीयरिंग में चुनाव आयोग ने ये बोला कि साहब ये जो गाइडलाइंस हैं इनका कंप्लाइंस कराना स्थानीय प्रशासन का काम है और ये हमारा काम नहीं है। तो क्या ये जो राज्य और स्थानीय प्रशासन चुनावों के समय में चुनाव आयोग के अंतर में काम नहीं करता? पुलिस और प्रशासन तो चुनाव आयोग के अंतर में काम करता है। तो यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, उन नियमों को सभी राज्यों में लागू करना और चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग के माध्यम से लागू करना। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो संविधान, कानून और अदालती व्यवस्था है ये सम्मान से चलता है और सम्मान तब होता है जब लोगों को लगे कि सारे लोगों के ऊपर कानून का पालन समानता से हो रहा है। हम किसी सामंतवादी व्यवस्था में नहीं हैं। और जो हमारी किताब है अनमास्किंग वीआईपी, हमने उसमें बताया है कि हर राजनीतिक दल, कोई एक राजनीतिक दल नहीं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे डीएमके हो, सारे पार्टियों के नेता लापरवाह हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और ये जो सत्ता और जनता के बीच बता रही है सब उसके बावजूद है कि चुनावी तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग ने यह बताया कि कोरोना काल में उनके अपने कितने लोग उन कोरोना की वजह से उनके फेटल
कोरोना साबित हुआ उनके अपने लोगों के लिए बिहार चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।